फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो मैंने टॉपिक लिया है, क्योंकि पिछले वीडियो में आपका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, तो आज मैंने सेकंड टॉपिक लिया कि स्ट्रेटजी फॉर द 2020 बैच इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। जो भी अभी हमारे जो जूनियर्स हैं, जो 2020 बैच में आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में और अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जिन्होंने एडमिशन लिया है, उनके मन में बस एक ही सवाल चल रहा है कि कॉलेज कब खुलेगा और हमें क्या करना चाहिए। ऑनलाइन में कुछ समझ में आ नहीं रहा, कैसे क्या करें, उनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो उसको देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाने की सोची है। तो इसमें मैं बेसिकली दो चीज़ों में बात करूँगा। एक तो पहली चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि कॉलेज जो अभी पेंडेमिक के व्यू से जो लग रहा है, क्योंकि इस बार मेरे कॉलेज ने एनआईटी जालंधर ने फुल प्लान किया था कि हम लोगों के ऑफलाइन एग्ज़ाम लेंगे, लेकिन सिचुएशन हाथ से बाहर है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ कर दिया कि हमारे एग्ज़ाम फिर से ऑनलाइन होंगे और कॉलेज अभी खुलने वाला नहीं है। हमारे यहाँ फाइनल ईयर के बच्चों को बुलाया है, बट वो भी वहीं हॉस्टल में है, बट क्लासेस ऑनलाइन ही ले रहे हैं। अभी भी ऑफलाइन क्लासेस नहीं लग पा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि अभी कॉलेज का जो व्यू चल रहा है वो भी नहीं खुला है। जो अपकमिंग सेमेस्टर है, जो अपकमिंग सेमेस्टर आने वाला है ऑड सेमेस्टर, उसका भी सीन कुछ ना कुछ यही होने वाला है, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और सिचुएशन पूरी आउट ऑफ कंट्रोल है। तो अब एडमिशन, क्योंकि ऑड सेमेस्टर होता है अपना छोटा सेमेस्टर, तो वो भी मेरे को लगता है वो भी ऑनलाइन ही निकालेंगे। बस एग्ज़ाम हो सकता है कि ऑफलाइन ले लें, बट जाएगा आधा सेमेस्टर तो ऑनलाइन जाना ही जाना है, ये तो श्योर है। क्योंकि सिचुएशन कंट्रोल में आने वाली दिख नहीं रही, क्योंकि अभी लग रहा था कि कंट्रोल में आ जाएगी पर बिल्कुल नहीं आई। तो अब स्ट्रेटजी के ऊपर बात कर लेते हैं। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखिए, आप लोगों का एक सेमेस्टर निकल चुका है, आधा से ज़्यादा आपका फर्स्ट ईयर का टाइम निकल चुका है। फर्स्ट ईयर होता किस लिए है? क्योंकि बच्चे जब कॉलेज में जाते हैं तो पूरा कॉलेज एक्सप्लोर करते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं, वहाँ पर जो इवेंट्स हैं, अदर एक्टिविटीज़ और सारा सिस्टम समझते हैं। फर्स्ट ईयर वो एक्सप्लोर करते हैं, एंजॉय करते हैं। देन वो सेकेंड ईयर में आने के बाद जब वो अपने कोर में आते हैं, तब वो समझते हैं कि हमें क्या करना है। वो अपना करियर प्लान करते हैं कि हमको किस फील्ड में जाना है, अपने कोर में जाना है या फिर हमको आईटी सेक्टर में जाना है, या फिर खुद का स्टार्टअप करना है, या फिर अदर एक्टिविटीज़ में कहीं भी हमको ज्वाइन करना है। तो अपने अपने सारे सब लोगों के एम होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग सब लोग अपनी स्ट्रेटजी प्लान करते हैं। तो अब आप लोगों को तो फर्स्ट ईयर तो ऐसे ही जा रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे? जो मेरा मानना है कि आप लोगों को क्या फॉलो करना चाहिए, आप लोगों को तो देखिए, जब सेकेंड ईयर में जो काम आप लोग करते हैं वो आपको फर्स्ट ईयर में करना पड़ेगा। क्योंकि आप कॉलेज जाएंगे, आप बाय अगर भगवान की दया से अगर कॉलेज खुलता है, आप सेकेंड ईयर में पहुंचते हैं वहाँ, तो आप अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। आप कॉलेज को एक्सप्लोर करेंगे, सारी चीज़ों को देखेंगे, तो आपका सेकेंड ईयर तो ऐसे ही चला जाएगा एक्सप्लोर करने में, सारी इवेंट्स को। हर इवेंट्स आप कोई छोड़ेंगे नहीं, इन्वॉल्व होंगे। जाहिर सी बात है कि हर बच्चा इन्जॉय करना चाहता है, जाना चाहता है, इसीलिए एडमिशन कहीं ना कहीं लेने का वो भी होता है। तो इसलिए आपको वो काम वहाँ आप अपने आप को नहीं रोक पाओगे। तो जो काम है आपको अभी करना पड़ेगा। तो अगर आप कोर का अपना देखिए, क्योंकि हर जगह अभी जितने भी सेक्टर हैं कोर के, मैकेनिकल ले लीजिए, सिविल ले लीजिए, टेक्सटाइल ले लीजिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ले लीजिए, केमिकल ले लीजिए, जो भी ब्रांचेज हैं सब में इतना ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है इस पैंडेमिक के चक्कर में कि जॉब अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए? दूसरा, वर्क फ्रॉम होम डोमिनेंट है इस टाइम पे, तो आईटी सेक्टर में जाना पड़ेगा। जॉब्स वहीं पे सारे ज़्यादा जितने भी स्टार्टअप्स हैं सब आईटी से ओरिजिनेटेड हैं। तो आईटी सेक्टर में जाना एक अच्छी हो सकता है, सैलरी भी ज़्यादा है और आप जल्दी से जल्दी स्विच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 6 लाख से भी एंट्री मारते हैं आईटी सेक्टर में, तो आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो 2 साल में आप 15 लाख या 16 लाख में स्विच कर जाएंगे। तो स्ट्रेटजी होनी क्या चाहिए? देखिए, मैं बताता हूँ आप स्किल्स क्या चाहिए प्लेसमेंट के लिए, क्या क्या स्किल्स कंपनी देखती है, सर्च करती है बच्चों के अंदर, और क्या क्या सीजी मैटर करती है कि नहीं मैटर करती है। हमको कोर का पढ़ना चाहिए कि बैलेंस बना के चलना चाहिए आईटी के लिए। तो क्या क्या टॉपिक्स हैं आईटी के? देखिए, बेसिक तो मैं बता दूं आपको, अगर आईटी सेक्टर में जाना है तो आपको बेसिक एक लैंग्वेज सी, सबसे पहले आप सी करिए, उसके बाद C++, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज आनी चाहिए। आप कोडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के चक्कर में मत भागिए कि पाइथन भी सीख लूँ, जावा भी सीख लूँ और कॉटलिन भी सीख लूँ, कोई मैटर नहीं करता। आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए और आपका लॉजिक बनना चाहिए। लॉजिक आपको आ गया तो सारा कुछ बनने लगेगा। तो आप बेटर है कि C++ करें। फिर उसके बाद जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स में क्या है कि आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स एक ऐसा टॉपिक, एक ट्रेंड बन चुका है ऐसा कि सारी कंपनीज उसके बेसिस पे बच्चों को फिल्टर करती हैं। क्योंकि अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप उसमें बहुत पैक्ट हैं पूरी तरीके से, आपको महारत हासिल है, तो सारी कंपनी यही सोचती है कि इस बच्चे का अदर फील्ड में भी आईटी के सेक्टर में इसका नॉलेज होगा। जो बड़ी कंपनीज हैं,
अमेजॉन है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, उनके अलग अलग क्राइटेरिया हैं कि वो क्या पूछते हैं। तो जो बेसिक कंपनीज हैं वो डेटा स्ट्रक्चर और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और आप जो स्टार्टअप नौकरी हैं आपको देखो, एक तो हो गया आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी या सी प्लस प्लस, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हो गई सी प्लस प्लस, आपकी सबसे एफिशिएंट लैंग्वेज है। इसी में आपको कोड लिखा भी जाता है ज़्यादातर, क्योंकि आप जब इंटरव्यू देंगे। और उसके बाद आपका डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर बच्चा चाहे तो 1 महीने में कंप्लीट कर सकता है उसका थ्योरी पार्ट, बट उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, 5000 क्वेश्चन नियर अबाउट हैं। अगर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में आप जाएंगे तो उसमें प्रैक्टिस बहुत नेसेसरी है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो एक तो ये हो गया, और आप दूसरा क्या हो सकता है कि आप एक या फिर वेब डेवलपमेंट में जाएं या फिर एंड्रॉयड डेवलपमेंट में। वेब डेवलपमेंट में आप फुल स्टैक डेवलपर, देखिए फुल स्टैक डेवलपर का आपको मतलब बता दूं कि बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों डेवलप करना, यूआई भी और उसका बैकएंड भी। तो ये तो आपका वेब डेवलपमेंट हो गया, फुल स्टैक डेवलपर। और एंड्रॉयड डेवलपमेंट, आप इन दोनों में कोई फील्ड चूज करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका अल्टीमेट गोल क्या होता है कि आपको इंड प्रोडक्ट बनाना है। तो इंड प्रोडक्ट जो आपने जितना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लॉजिक बनाना, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स पढ़ा है, ये सब यूटिलाइज कहाँ पर होगा? या तो फिर आप वेब डेवलपमेंट में जाइए या फिर एंड्रॉयड डेवलपमेंट में। तो इन दोनों सेक्टर्स में ही आप आगे बढ़ सकते हैं, वहीं से आपको इंड प्रोडक्ट मिलेगा। कोडिंग को रटिए मत, प्रोजेक्ट बनाने स्टार्ट करिए। आप कुछ भी चीज़ पढ़ने बैठते हैं, आप मेरे को सजेस्ट करेंगे अगर कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा कि आपको कैसे प्रोसीड करना है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट या फिर सी या सी प्लस प्लस। तो आप अभी से एक्सप्लोर करना शुरू करिए कि क्या क्या स्किल्स कंपनी हायर करने के लिए ढूंढती हैं कैंडिडेट्स के अंदर, और क्या क्या फिल्टर लगाती हैं, क्या क्या आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट तो कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि सारे बच्चे इसको बहुत इग्नोर करते हैं। और कम्युनिकेशन स्किल ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप 1 महीने मेहनत करके या 2 महीने या 3 महीने या 1 साल करके अर्न कर लोगे। आपको फ्रॉम हियर नाउ ऑनवर्ड्स यू हैव टू स्टार्ट, देन यू विल बी कंफर्टेबल इन कम्युनिकेशन स्किल्स। यू कैन शेयर योर आइडियाज़ वेरी क्विकली, अदरवाइज यू कैन डू इट। सो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे तो अभी से डेवलप करने का काम करना चाहिए। आप एक्सप्लोर करिए जो भी स्किल्स हैं, कैसे क्या डेवलप कर सकते हैं। फ्लुएंट इंग्लिश बोलना इट इज़ नॉट अ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन दूसरी चीज़ होती है। आप उसको सर्च करिए, देखिए, उसके बारे में एक्सप्लोर करिए और सारी चीज़ों को समझिए कि क्या कैसे ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, क्या एमएनसीज और जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स है, क्या मांगती है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या है और सर्विस बेस्ड कंपनीज़ क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए कि कैसे क्या करती हैं, कंपनीज़ का क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहता है, हर अपने कॉलेज का जो भी रेगुलरली प्लेसमेंट सिनेरियो देखिए कैसा क्या चल रहा है, और अपने सीनियर्स के टच में रहिए। तो ये स्ट्रैटेजी हो सकती है आपके लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं बनाता रहूँगा। और नेक्स्ट वीडियो आप अगर सजेस्ट करेंगे कैसे स्टार्ट करना है आपको कोडिंग अगर आईटी सेक्टर में, तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा, फुल प्लान कैसे बनाना है आपको।